Hello student, very good morning to the students of class 8. This video is for class 8. Now we are how humans add value to resources. How human beings add value to resources. We have to find out here how. Resources can be defined as a collective means to satisfy human requirements, either directly or by applying human skills. And technological resources may be extracted from our environment. This discloses that human beings play a significant role in adding value to things of nature and making it fit for their own use. Here he is explaining that resources is defined as collective means to supply human requirements. That resources supply the requirements of the human beings. It supply the requirements. जो नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बींग्स की, वो रिसोर्स जो है वो फुलफिल करते हैं, आइदर डायरेक्टली और अप्लाइंग द ह्यूमन स्किल्स. या तो डायरेक्टली वो कंप्लीट कर देते हैं, या तो ह्यूमन अपने स्किल के द्वारा उसको प्रोसेस करके उसके बाद उसको अपने यूज़ में ले लेता है. दिस डिस्कस दैट ह्यूमन बींग्स इज ए सिग्निफिकेंट रोल इन एडिंग वैल्यू टू दिस नेचुरल रिसोर्सेज. तो ह्यूमन बींग जो है वो ऐड करता है वैल्यू इन दिस नेचुरल रिसोर्सेज में. इट्स फिट फॉर देयर ओन यूज़, जिसकी वजह से वो उन रिसोर्सेज को प्रोसेस करके अपने यूज़ के लिए फिट बनाता है. ह्यूमन बीइंग ड्यू टू देयर स्किल्स ऐड वैल्यू टू रिसोर्सेज विच दे रिक्वायर. मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल ओनली व्हेन वैल्यू इज़ एडेड टू देम. बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि जब तक उसमें हम अपना रिसोर्सेज अपना प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक वो यूज़ के लिए नहीं हो पाएगा, तो उसमें ह्यूमन स्किल यूज़ होती है. 4 kinds of value additional attaches to resources are legal. कह रहा है 4 kinds of value additional जो होते हैं वो legal होते हैं. सबसे पहले क्या क्या है पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं. Here economic, aesthetic and ethical. जो 4 kinds के हमारे पास requirements हैं जो कि resources 4 kinds of value additional attached to resources are. जो 4 kinds के एडिशनल अटैच्ड है रिसोर्सेज के साथ, वो है आपके लीगल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक एंड एथिकल. These value additional bring the resources to developed or usable stage. It is at this stage that resources command a price. For instance, iron ore as such have नो इकोनॉमिक वैल्यू टू एन ऑर्डिनरी यूज़. जैसे कि ऑर्डिनरी प्राइस के हिसाब से हम बता रहे हैं, जैसे कि आयरन ओर है, तो आयरन ओर का ऐसे मार्केट में तो कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम उसको प्रोसेस करके आयरन के फॉर्म में चेंज ना कर दें. व्हेन आयरन ओर इज कन्वर्टेड यूजेबल आयरन कमांड्स ए प्राइस और बिकम्स इकोनॉमिकल यूजफुल. और जब उसको हम आयरन ओर को, जिसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करके प्योरीफाई करके प्योर आयरन बनाते हैं, तो वो इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है, मतलब उसको यूजेबल बना देते हैं. क्लीन एयर एक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ लीगल वैल्यू एसोसिएटेड विद एयर, नेचर फ्री गिफ्ट एंड इंस्टेंस ऑफ एस्थेटिक वैल्यू एडिशनल टू रिसोर्सेज कैन बी हॉलीडे रिजॉर्ट. पीपल इंटरटेन विद द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑन वाइल्डरनेस ओनली व्हेन दे हैव ए प्लेस टू स्टे, ईट एंड रेस्ट कंफर्टेबली. Ethical value significant to some moral pursuits. Man is said to be rational creature. He gets some virtues by living in harmony with nature as well as with other fellow beings. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एस्थेटिक और एथिकल वे में कैसे वो नेचर के साथ भी, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, नेचर के साथ, नेचर वाइल्ड ब्यूटी के साथ वो यहाँ पर रह सकता है, खा सकता है और कंफर्टेबली जब रह सकता है तभी वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है विद देयर नेचुरल रिसोर्सेज. ही गेट्स सम वर्चूज बाई इट्स हार्मनी विद नेचर एज वेल एज विद फेलो बींग्स. समटाइम्स इवन मोरल ड्यूटी इज़ प्लेस्ड अबव हैप्पीनेस. कभी कभी क्या होता है कि मोरल ड्यूटी जो है होती है वो हैप्पीनेस से अबव हो जाती है. क्यों? क्योंकि we cannot kill animals, we cannot poach animals, killing or poaching is prohibited. This is for natural beauty. अगर वाइल्ड एनिमल्स नहीं रहेंगे, नेचर को हम डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, है ना, तो
क्या होगा, वो नेचुरल ब्यूटी नहीं रह जाएगी, फिर उस नेचर में हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे ऊपर क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, moral duty. It is due to responsibility that many things conservation of natural resources at present. The ethical value of resources is of great significance. The resources have legal, ethical and aesthetic value are also termed as non-utilizational resources. Features of resources. The earth is very inception was barren planet. और जो थी एक एकदम बैरन प्लेनेट थी, यहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं थे। हाउएवर विथ टाइम ह्यूमन बीइंग केम टू लिव ऑन द अर्थ। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो लिविंग बीइंग अर्थ पर रहने के लिए हुए। मोस्ट ऑफ दीज नेचुरल ब्लेसिंग्स वेर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर इवन एट दिस स्टेज। वास्ट वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, फर्टाइल प्लेन्स एक्सेट्रा वेयर ऑफ लिटिल वैल्यू टू मैन। उस समय क्या हुआ कि नेचुरल ब्लेसिंग भी थी। इवन एट द स्टेज वास्ट वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज, उस समय क्या थे, जो वास्ट वेराइटी, बहुत ज़्यादा वेराइटी में रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल थी। सच एज फॉरेस्ट, फर्टाइल प्लेन्स, पूरा का पूरा जंगल ही जंगल हुआ करता था उस समय, और प्लेन्स एक्सेट्रा वेयर लिटिल वैल्यू टू मैन। और ये क्या थे, बहुत ही लिटिल वैल्यू थे मैन के लिए। दे बिकम यूजफुल ओनली व्हेन ह्यूमन डिस्कवर देयर वैल्यूज़। ये वैल्यूबल कब हुए, जब ह्यूमन ने अपनी को डेवलप किया। द गिफ्ट ऑफ नेचर गेट ए वैल्यू व्हेन दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय ह्यूमन फॉर हिज यूज़। जो गिफ्ट ऑफ नेचर थे वो कब वैल्यूबल हुए, जब ह्यूमन बीइंग ने उसको एक्सप्लॉयट करना चालू किया, है ना, उसको नुकसान पहुंचाना चालू किया, उसको ख़त्म करना। सर्टेन मटेरियल्स, in our natural world may still be unknown to man because he may not have the technological and skill to identify and use them. बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो भी अभी भी अर्थ में क्या है, हिडन है। ह्यूमन बींग्स उसको फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं क्योंकि वैसी स्किल अभी उन्होंने डेवलप नहीं की है। Thus a material can be called a resources if it satisfies the following condition. किसी भी मटेरियल को हम रिसोर्सेज तभी कह सकते हैं जब वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए यूज़फुल थिंग, कि हम उसको यूज़फुल थिंग्स में बदल सकें। इट शुड एग्जिट इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू बी एक्सप्लॉयटेड फॉर यूज़। इट शुड एग्जिट इन सफिशिएंट क्वांटिटी, उसको क्या करें, सफिशिएंट क्वांटिटी में एग्जिट कर सकें, बाहर निकाल सकें और उसको यूज़ कर सकें। इट शुड हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज़, और उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए तभी वो रिसोर्सेज हो सकता है। मैन कैन एक्वायर टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स टू मेक यूज़ ऑफ थिंग एज ए रिसोर्सेज ओनली इफ़ ही नोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। और अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो किसी भी रिसोर्सेज को, किसी भी मटेरियल को रिसोर्सेज में बदल सकता है, उसको यूज़ कर सकता है तभी जब उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो जानता होगा तभी। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिसोर्सेज को अफेक्ट कर सकते हैं। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द क्वांटिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन एन एफिशिएंट एंड वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो इकोनॉमिक डेवलप एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंट वाइज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का अगर हम वाइज यूज़ करेंगे तभी पीपल क्या होगा, सफिशिएंट यहाँ पर रह पाएगा, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएगा। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्सेज का जुडिशली यूज़ करना पड़ेगा। डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले कैसे एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं हम रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड डे, गुड लक।